न्यू क्रिटिसिज्म पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है. व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? दिस मीन्स एन एक्सक्लूसिव कंसर्न विद द टेक्स्ट. एक्सक्लूसिव, सिर्फ टेक्स्ट को ही देखना है, पोएम को ही देखना है और कुछ नहीं, खाली पोएम को, टेक्स्ट को. द ओल्ड क्रिटिक्स गेव अटेंशन टू द लाइफ ऑफ द ऑथर. पुराने क्रिटिक हो ना, तो कवि की जिंदगी के बारे में बताने लगते थे. न्यू क्रिटिसिज्म वांट्स क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. ये न्यू क्रिटिसिज्म क्या जाता है, कविता को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, क्लोज, बहुत नज़दीकी से पढ़िए. द न्यू क्रिटिक सेड criticism should focus on the words on the page, the text. कहता है न्यू क्रिटिक, कहता है क्रिटिसिज्म को जो पेज में जो छपा अक्षर है उसको देखना है, टेक्स्ट को देखना है. ठीक है. न्यू क्रिटिक्स डिड नॉट वांट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी. नए क्रिटिक्स को हिस्ट्री नहीं चाहिए, सोशियोलॉजी नहीं चाहिए, साइकोलॉजी नहीं चाहिए, फिलोसफी नहीं चाहिए. दिस इज मेड क्वाइट क्लियर इन द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ऐसे बाई टी.एस. इलियट. ये टी.एस. इलियट इस फ्रंटियर्स में एकदम सीमा दे देता है कि ये सब चीज़ क्रिटिसिज्म में नहीं चाहिए, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं चाहिए. ठीक है. अब हम पेज 2 में आ रहे हैं. अकेले हैं, कर रहे हैं, चलिए अब पेज 2 में, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है. द ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म आर, अब का नाम देखो कौन कौन है. टी.एस. इलियट है, आई.ए. रिचार्ड्स एस है, जे.सी. रैनसम, एलन टेटी, जो भी है स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, क्लिनिथ ब्रुक्स एस है, एफ.आर. लिविस है ना, बहुत सारे हैं. कुछ नाम दीजिए जो सब नाम याद हो, और देना दीजिए, कुछ घटा दीजिए. दिस क्रिटिक्स हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. आपस में मतभेद है, बट दे ऑल गिव इम्पोर्टेंस टू क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. अंतर में भिन्न है, लेकिन सब किस बात से सहमत है, टेक्स्ट को ध्यान देना है, क्लोज रीडिंग. द इंटेंशन ऑफ द ऑथर डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द प्रिंटेड मैटर. कहते हैं राइटर का अंदर में क्या नियत है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो प्रिंटेड मैटर, जो छपा है अक्षर से, उससे आपको मीनिंग लगाना है. ठीक है. अब हम पेज 3 में आ रहे हैं. अकेले हैं ना, फिर भी हो रहा है. ठीक है, पेज 3 में, पेज 3. अब देखिए, द स्पेशल थिंग अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म इज दैट क्रिटिक्स इन अमेरिका एंड इंग्लैंड जॉइन द मूवमेंट. खास बात यह है ना, अमेरिका में भी इंग्लैंड में भी दोनों मिलकर न्यू क्रिटिसिज्म का प्रचार करने लगे. ठीक है. लेट अस डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट न्यू क्रिटिक्स वन बाय वन. एक एक करके अब न्यू क्रिटिक्स पर विचार किया जाए. हम लोग शुरू करते हैं. आई.ए. रिचार्ड्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. तो आई.ए. रिचार्ड्स, ये फर्स्ट हाफ, हाँ लगा है, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. क्या कहते हैं, आई.ए. रिचार्ड वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी क्या हुआ, 1900 to 1950. ये 20th सेंचुरी है, इसको समझना चाहिए आपको. हिज फेमस वर्क्स आर आई.ए. रिचार्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. देखिए, आई.ए. रिचार्ड्स डिड नॉट बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक. आर्ट फॉर आर्ट सेक मतलब है गुलाब क्यों अच्छा है, तो हम कहें गुलाब इसलिए अच्छा क्योंकि सुंदर है, नहीं, गुलाब इसलिए अच्छा क्योंकि उससे गुलाब जल बनता है. तो आई.ए. रिचार्ड जो है, इसी में क्या कहते हैं, ही डिड नॉट बिलीव आर्ट फॉर आर्ट से, कुछ आता था कला जो है जिंदगी के लिए हो, कला से कुछ सुधार हो. ही सेड दैट पोइट्री एंड आर्ट शुड बी यूज टू इम्प्रूव द सोसाइटी. समाज को सुधारने के लिए क्या कहते, कविता चाहिए, कला चाहिए. अ क्रिटिक शुड सी द, पेज 4 में हमारे हैं, सी द हेल्थ ऑफ द माइंड. क्रिटिक को क्या देखना है, लोगों का दिमाग का हेल्थ है उसको देखना है, हेल्थ ऑफ द माइंड. एज अ डॉक्टर सीज द हेल्थ ऑफ द बॉडी. डॉक्टर क्या देखता है, बॉडी का हेल्थ देखता है, और क्रिटिक क्या देखेगा, माइंड का हेल्थ देखेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्रिटिक, टी.एस. इलियट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट एंड क्रिटिक ऑफ द 20th सेंचुरी. टी.एस. इलियट है 20th सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिक है, पोएट भी है. हिज पोएम द वेस्टलैंड ब्रॉट हिम द नोबेल प्राइज मिला इसको. देयरफॉर हिज क्रिटिसिज्म हैज एक्स्ट्रा वेट. इसीलिए इसके क्रिटिसिज्म का वजन ज़्यादा है, क्योंकि नोबेल प्राइज जीतने वाला है. ही कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्कशॉप क्रिटिक.
वो अपने को क्या कहते हैं, वर्कशॉप क्रिटिक है। दिस मीन्स अ पोएट हु इज़ ऑल्सो अ क्रिटिक। इसका माने होता है वर्कशॉप क्रिटिक बन गया जो कवि भी है और आलोचक भी है, उसका नाम दे दिया है वर्कशॉप क्रिटिक। कारखाना उसको है, मैंने कविता लिखने का कारखाना है, ठीक है, वर्कशॉप कारखाना। दिस क्या हुआ, मीन्स अ पोएट हु इज ऑल्सो क्रिटिक, वर्कशॉप क्रिटिक नहीं हो गया। इलियट एक्सप्रेसेस इज व्यू फ्रैंकली वेन इज, और इलियट में हिम्मत है, खुल के क्या कहता है, हैमलेट ऑफ शेक्सपियर इज एन आर्टिस्टिक फीलिंग। बोलते हैं शेक्सपियर इतने महान ड्रामेटिस्ट हैं, उसके ड्रामों की कर देता है कि एक आर्टिस्टिक फीलिंग, कारण भी देता है, ठीक है। मिल्टन हैज़ डन, अब फिर दूसरी बात वो क्या कहता है, इसलिए मिल्टन हैज़ डन डैमेज टू द इंग्लिश लैंग्वेज। मिल्टन महाकाव्य लिखने वाला, दो एपिक लिखा कहता है, ये ना भाषा का डैमेज कर दिया, कारण भी देता है। अब पेज 5 में हमारे, हाँ क्या कारण देता है बात देखते हैं। मिल्टन यूजेस बिग वर्ड्स विथ लिटिल सेंस, और क्या कहता है मिल्टन को कहा आरोप देता है, कहते हैं भारी भारी शब्द यूज़ करता है लेकिन उसका अर्थ बहुत कम निकलता है, इसीलिए हम भी चाहते हैं सिंपल लिखिए। और इलियट को इस बात का गुस्सा है कि भारी भरकम लिखते हैं लेकिन मीनिंग कुछ नहीं निकलता है, इसलिए वो इस भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। तो इलियट को हिम्मत है, मिल्टन के खिलाफ ही कह देता है ये। इलियट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ट्रेडिशन इन इज ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो परंपरा पर कोई महत्व देते हैं। अब देखिए कोटेशन बहुत सुंदर है। अ पोएट हैज़ हिज मीनिंग, नो पोएट हैज़ हिज मीनिंग अलोन। अकेला कवि का कोई अर्थ नहीं निकलता है। फॉर प्रॉपर इवेल्युएशन यू मस्ट सेट अ पोएट फॉर कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन अमंग द डेड पोइट्स। जिंदे कवि को मरे पोइट के साथ लाइए, कहे उससे तो कॉन्ट्रास्ट कीजिए, क्या भिन्न है क्या सिमिलर है, कॉन्ट्रास्ट पे। फिर से, नो पोएट हैज़ हिज मीनिंग अलोन, फॉर प्रॉपर इवेल्युएशन, बढ़िया समझने के लिए, यू मस्ट सेट अ पोएट फॉर कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन अमंग द डेड पोइट्स। अच्छे तो पढ़िएगा, समझ क्या कहते, जिंदे कवि को मेरे कवि के साथ लाना पड़ता है, कंपैरिजन के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, ताकि हम लोग अच्छी तरह से उसकी बात को समझ सकें, ठीक है। इन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इलियट सेज दैट ए क्रिटिक शुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग लिटरेचर। क्या कहता है, क्रिटिक का क्या काम है, किसी कविता को समझने में, इसको आनंद लेने में उसको मदद करना चाहिए आलोचक। एंड और क्या कहते हैं इलियट, कंपैरिजन एंड एनालिसिस आर द चीफ टूल्स ऑफ द क्रिटिक। कंपैरिजन का औजार क्या है, कंपेयर करना और एनालाइज करना, सिमिली मेटाफर इमेजेस ऐसा, ठीक है। अब पेज 6 में हमारे, ठीक है, अब हो चला। अब देखिए, आफ्टर टी.एस. इलियट लेट अस कंसिडर F.R. लीविस। सब ये सब वर्ष क्या कहते हैं, ये सब है ना, क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं, कौन टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, भूल गए ये लोगों को, हाँ न्यू क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो न्यू क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये सब जो नाम दे रहे हैं सब न्यू क्रिटिक्स हैं। आफ्टर टी.एस. लेट अस F.R. लीविस जो न्यू क्रिटिक है, न्यू क्रिटिसिज्म को विचार कर। F.R. लीविस वॉज above all a टीचर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो टीचर थे। ही बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज क्लासरूम लेक्चर्स, क्लास में भी लेक्चर देते थे, इसके लिए मशहूर हो गए। ही गिव वैल्यू टू द मेटाफिजिकल पोएट्स हॉपकिंस, टी.एस. इलियट एंड एजरा पाउंड। तो किसको महत्व देते हैं, मेटाफिजिकल पोएट को महत्व देते हैं, हॉपकिंस को महत्व देते हैं, टी.एस. इलियट को और एजरा पाउंड को। तो ये सब हुआ, न्यू क्रिटिसिज्म का नाम है ये भी है। अब चलिए अब कंक्लूजन दीजिए, नहीं अभी थोड़ा दूर है कंक्लूजन। तो इन हिज बुक द ग्रेट ट्रेडिशन F.R. Lewis says that critical attention should be given not only to the poetry and drama but also to the novel. तो F.R. Lewis ने क्या कहा था, कहते खाली पोइट्री में ही नहीं होना चाहिए न्यू क्रिटिसिज्म, नॉवल में भी होना चाहिए, ड्रामा में भी होना चाहिए, ठीक है। इवन इन अ नॉवल द एनालिसिस शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ द वर्ड्स ऑन द पेज। फिर वही ये न्यू क्रिटिसिज्म का जो एनालिसिस कीजिए, नॉवल को समझिए, जो छपा हुआ अक्षर सब है जो किताब में है उसी के आधार पर करना है, और कभी के राइटर के पीछे नहीं चला जाना, उसका प्राइवेट लाइफ सब नहीं देखना है। अब हम आगे पेज 7 में, लगता है ये आखिरी पेज है, पेज 7, हाँ कंक्लूजन में आ जाएंगे। टू कंक्लूड, न्यू क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्टर जॉनसन, वर्ड्सवर्थ एंड आर्नोल्ड। तो ये सब ओल्ड पुराने लोग हैं, तो उस न्यू क्रिटिसिज्म इससे भिन्न है।
The old critics did not give special attention to the text, the printed words. तो मेन बात क्या है, ये लोग ओल्ड क्रिटिक जो थे ना, इतना खूब स्पेशल खास ध्यान इस पर नहीं देते थे, टेक्स्ट पर, पोएम पर, प्रिंटेड जो छपे हुए अक्षर उस पर वो लोग नहीं देते थे. न्यू क्रिटिसिज्म हैज़ प्रिवेंटेड इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, DRIFTI, ड्रिफ्टिंग into history, sociology, psychology, philosophy and other branches of learning. ये इंपॉर्टेंट फिर रिपीट करें. कहता है न्यू क्रिटिसिज्म क्यों महत्व है, ये बचाया है इंग्लिश साहित्य को बहकने में. किस ओर बहकने में, बह जाने में. हिस्ट्री नहीं बनने दिया, लिटरेचर को सोशियोलॉजी नहीं बनने दिया, साइकोलॉजी बनने नहीं दिया, फिलोसफी नहीं बनने दिया, और कोई दूसरा ब्रांच नहीं बहकने दिया. कि लिटरेचर को लिटरेचर में ही समेटे रखा. That's all. Thank you.